आज हम गणित के अध्याय 15 आलेखों से परिचय का अध्ययन करेंगे। प्रथम प्रश्न इस प्रकार है, रोगी का तापमान 1 बजे दोपहर क्या था? तो रोगी का तापमान इसमें ग्राफ में हम देखेंगे कि रोगी का तापमान 1 बजे क्या था। तो 1 बजे जो रोगी का तापमान कितना था, यहाँ पर आए सामने 30 से 37 के बीच में 36.5 36.5 डिग्री सेल्सियस था। इसी प्रकार रोगी तापमान 38.5 कब था? तो 38.5 यहाँ देख लेंगे अपन। 38.5 यहाँ बिंदी लगी दोपहर 12 बजे। तो ये इस प्रकार हमने सभी उत्तर यहाँ लिख दिए हैं कि रोगी का तापमान दोपहर 1 बजे 36.5 डिग्री सेल्सियस था। रोगी का तापमान दोपहर 12 बजे 38.5 डिग्री सेल्सियस था। इस पूरे अंतराल में रोगी का तापमान 2 बार समान ही था। ये दो समय क्या क्या हैं, तो यहाँ पर आलेख से अपन देख लेंगे। ये दो एक जैसा है, कौन कौन से? दोपहर 1 बजे और दोपहर 2 बजे। तो इसका उत्तर लिख लिया हमने। इस पूरे अंतराल में रोगी का तापमान दोपहर 2 बार एक ही समान था। ये समय दोपहर 1 बजे दोपहर 2 बजे। इस प्रकार 1:30 बजे दोपहर रोगी का तापमान क्या था? 1:30 बजे दोपहर रोगी का तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस था, क्योंकि दोपहर 1 से 2 बजे तक रोगी तापमान स्थिर था, वह 36.5 डिग्री सेल्सियस था। इस प्रकार आप उत्तर लिख लेंगे। और इसमें वर्ष 2002 और 2006 में कितनी बिक्री थी? 2002 में ये 4 करोड़ रुपये, 2002 में 4 करोड़ रुपये और 2006 में 8 करोड़ रुपये। फिर 2003 में कितने? 2003 में 7 करोड़। 2005 में कितनी? 2005 में 10 करोड़ रुपये। तो ये उत्तर इस प्रकार लिख लिया हमने कि 2002 में 4 करोड़, 2006 में 8 करोड़ रुपये, 2003 में 7, 2005 में 10 करोड़। जो सी वाला 2002-6 बिक्री में अंतर, तो 2002 में 4 था और 6 में 8 था, तो अंतर कितना हुआ? 8 में 4 का, तो 4 करोड़। तो वर्ष 2002 तथा 2006 की बिक्रियों में 4 करोड़ रुपये का अंतर था। वर्ष 2002 तथा 2005 में बिक्रियों का अंतर सबसे अधिक था। सबसे अधिक अंतर 2002 और 2005 में था। 2002 में 4 करोड़ था और 2005 में 10 करोड़। सुकारी आप सब उत्तर लिख लें, ABCD चारों उत्तर। अब प्रश्न 3 में हमको आलेख बनाने के लिए बोला। तो एक साइड तो हम नीचे की साइड एक्स अक्ष पर वर्ष लिख लेंगे और वाई अक्ष पर दिन लिख लेंगे। इस प्रकार हमने आलेख का निर्माण कर लिया। इधर 2002, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6 वर्ष लिख लिए, इधर दिन लिख लिया कि 2003 में कितने दिन हिमपात हुआ? 2003 में 8 दिन हुआ, तो यहाँ 8 पे निशान लगा लिया, ये आपका 8। उसी का 2004 में कितना हुआ? 10, तो 10 दिन हुआ, तो 10 पे लगा लिया निशान, ये बिंदी डॉट लगा लिया। इसी प्रकार 2005 में 5 दिन और 2006 में 12 दिन, और ये लाइन से इसको मिला दिया, ये हमें वक्र प्राप्त हुआ। इसी प्रकार अब बी वाले का, इसमें वर्ष दे रखे हैं, उसमें दो वक्र प्राप्त बनाने एक साथ, एक डॉटेड लाइन बनाना है, एक प्लेन लाइन से बनाना है। तो हमने पुरुष वाले को तो सिंपल लाइन से और इसको डॉटेड लाइन से बता दिया है। तो देखेंगे आप, ये बनाया 2002, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आप दो सवाल है ए और बी, तो आपको यहाँ बीच में से बी वाला इस साइड कर लेना, ए वाला इस साइड कर सकते हैं, यहाँ एक पेज और आप लगा सकते हैं। यहाँ स्त्रियों की संख्या हजारों में, 2003 में 11.3, 2004 में 11.9, 2005 में 13। इस प्रकार ही हमने ये लाइन बना ली एक। फिर पुरुषों की लाइन में 2003 में ये पुरुषों की लाइन 12, फिर 2004 में 12.5, 2005 में 13। इसके लिए आप ग्राफ पेपर का उपयोग भी कर सकते हैं। इस प्रकार हमने दोनों वक्र बना लिया। इस प्रकार किसी निम्न आलेख में प्रत्येक दिन पूर्वानुमान तापमान वास्तविक तापमान, मतलब पहले से एक अंदाज़ा लगाया कि इतना तापमान रहेगा और वास्तव में कितना नापा गया है, उसका एक वक्र बनाया गया है, रेखिक वक्र। तो किसी दिन पूर्वानुमान तापमान वास्तविक तापमान समान था। किस दिन दोनों समान थे, जहाँ एक साथ मिले, तो वो कौन सा दिन था? शुक्रवार। यहाँ पूर्वानुमान वास्तविक, पूर्वानुमान को पूर्व से अनुमानित को डॉटेड लाइन बिंदु की रेखा है और वास्तविक को सीधी रेखा से दर्शाया गया, तो वो शुक्रवार का दिन था। और कहाँ पे दोनों एक साथ मिले हुए हैं? एक तो मंगलवार के दिन में और
दोनों एक साथ पॉइंट कहाँ मिले हो, रविवार। तो 3 दिन कौन सा, मंगलवार, शुक्रवार और रविवार। वो ऐसे दिन है जिस दिन ऐसा लिखते हैं, मंगलवार, शुक्रवार, रविवार को के दिन पूर्वानुमानित तापमान व वास्तविक तापमान समान थे। पीछे उत्तर लिखने के लिए इसकी जगह दे रखी है, वहाँ पे आप पहले वारों का नाम लिख दिए, मंगलवार, शुक्रवार, रविवार को, कि रविवार के दिन पूर्वानुमानित तापमान व वास्तविक तापमान समान थे। सप्ताह में पूर्वानुमानित तापमान, अधिकतम तापमान क्या था, तो पूर्वानुमानित सबसे अधिकतम तापमान का कितना था, हमने सबसे अधिक क्या लगा रखा है, 35 डिग्री सेल्सियस। सप्ताह में वास्तविक न्यूनतम तापमान क्या था, तो सबसे कम कहाँ है अपना, 15 डिग्री सेल्सियस। सबसे कम यही है 15 डिग्री सेल्सियस वास्तविक तापमान। पूर्व सप्ताह में वास्तविक न्यूनतम तापमान क्या था, तो न्यूनतम तापमान यहाँ पर कहाँ आ गया है, 15। सबसे कम 15 है, तो किस दिन, ये यहाँ पर 15 है, यहाँ पे 15 है। आपकी वास्तविक जो है तापमान की लाइन यहाँ पर 15 बता रही है यहाँ पे, तो सबसे कम 15 डिग्री सेल्सियस। किस दिन वास्तविक तापमान व पूर्वानुमानित तापमान में अंतर था, जिस दिन सबसे ज़्यादा अंतर हो, तो एक दिन ये कौन सा दिन है, बृहस्पतिवार का दिन है। इस दिन वास्तविक तापमान और पूर्वानुमानित तापमान का अंतर सबसे अधिक है। वास्तविक उस दिन 15 आ रहा है और पूर्वानुमान उन्होंने लगाया है 22.5। इस प्रकार ये सारे आप उत्तर आप पीछे हमको लिखने की जगह रखिए, वहाँ लिख सकते हैं। एक डाकिया किसी नगर में स्थित नगर में व्यावहारिक पार्सल पहुँचाने में के लिए साइकिल पर चला जाता है, जिन समय पर नगर से उसकी दूरी दर्शाई गई थी। एक ग्राफ दे रखा हमको, अब उसमें विभिन्न समय पर ये विभिन्न समय दे रखे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे। 8 बजे वो जी आप स्टार्टिंग पॉइंट पर, 9 बजे कितने किलोमीटर चल गया, 10 किलोमीटर बिंदु, प्रारंभ बिंदु से चल गया। तो सबसे पहला प्रश्न उसने पूछा है कि एक अक्ष पर समय दर्शाने के लिए क्या पैमाना प्रयोग किया गया। तो एक अक्ष पर समय दर्शाया गया, तो जैसे 4 इकाई, 1, 2, 3 और 4 इकाई बराबर कितना घंटे हो रहे हैं, 8 से 9, 1 घंटा। तो उत्तर बराबर 4 इकाई बराबर 1 घंटा पैमाना लिया गया है। कौन सा लिया गया, पैमाना लिया गया है। दूसरा प्रश्न क्या पूछा उसने, बी वाला, उसने पूरी यात्रा के लिए कितना समय लिया। तो पूरी यात्रा में उसने कितना समय लिया, 1 घंटा, 2 घंटे, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, और ये यहाँ पर 3.5 घंटे। तो 3.5 घंटे। तो उसने पूरी यात्रा, पूरा उत्तर लिख सकते हो, उसने पूरी यात्रा के लिए कितना, तो उसने पूरी यात्रा के लिए यहाँ पर इस जगह कितना की जगह आप लिख सकते हैं 3 सही 1/2 घंटा समय लिया। कितना नहीं लिखेंगे आप, उसकी जगह ये लिख सकते हैं। तो कितना समय लिया उसने, 3 से 1/2 घंटा। वो सी वाला क्या पूछ रहा है आपसे, क्या डाकिया रास्ते में कहीं रुका, विवरण दीजिए। तो हाँ रुका है, कहाँ रुका है वो, यहाँ इस समय अंतराल में उसकी दूरी चेंज हुई है, इसी दूरी पर रहा, फिक्स दूरी पर। कितनी दूरी पर, 16 किलोमीटर रहा प्रारंभिक बिंदु से। तो हाँ आलेख का क्षैतिज भाग समय 10 से 10:30 यह दर्शाता है। 10 से 10:30 तक यहाँ तक वह स्थिर रहा एक ही बिंदु पर। अब ई वाला जो प्रश्न, किस अंतराल में उसकी चाल सबसे अधिक थी। तो शुरू में जहाँ सीधी रेखा प्राप्त हो रही है 8 से 9 में, 8 से 9 में वो कितने किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर। प्रात, तो उत्तर लिखा प्रात 8 से प्रात 9 बजे तक 1 घंटे में 10 किलोमीटर दूरी तय की। सबसे अधिक प्रात 8 से प्रात 9। अगला ग्राफ इस प्रकार है, 2 पौधों के बारे में बताया गया है कि प्रारंभ में उसकी ऊंचाई, वनस्पति विज्ञान के प्रयोग में समान प्रयोगशाला में पौधे ए और बी उगाए गए हैं। तीनों सप्ताह तक उनकी ऊंचाई हर सप्ताह के अंत में मापा गया। परिणाम को निम्न आलेख दर्शाया गया। ये उनकी ऊंचाई पौधे की प्रारंभ में समान थे, उगाए पहले सप्ताह में। एक जो चढ़ा वो कितने 2 सेंटीमीटर, एक हुआ 1 सेंटीमीटर, एक 2 सेंटीमीटर हुआ। फिर दूसरे सप्ताह में दोनों की ऊंचाई समान थी, 7 सेंटीमीटर, 6 के बाद 8 बीच में 7 है, 7 सेंटीमीटर। उसके बाद तीसरे सप्ताह के अंत में इसकी हो गई 9 और इसकी हो गई पौधे बी की 10। तो पहले
दो सप्ताह बाद 3 सप्ताह बाद पौधे की ऊंचाई कितनी थी? तो 2 सप्ताह बाद पौधे की ऊंचाई जो थी वो 7 सेंटीमीटर, और 3 सप्ताह बाद पौधे की ऊंचाई, पौधे के लिए जो बना रखा है ये डॉटेड लाइन, जो बिंदुकित रेखा है वो पौधे की है। तो 2 सप्ताह बाद तो दोनों एक समान है, 7 सेंटीमीटर, और तीसरे सप्ताह में ये हो गया है यहाँ से 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पहला उत्तर ले लिया, ए में पहले में 7 सेंटीमीटर, दूसरा 9 सेंटीमीटर। 2 सप्ताह बाद अब पौधे बी के 2 सप्ताह बाद 3 सप्ताह बाद पौधे बी की ऊंचाई, तो 2 सप्ताह बाद पौधे बी को देखेंगे। 2 सप्ताह बाद पौधे बी वो तो 7 ही है, लेकिन 2 सप्ताह बाद पौधा बी कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। तो इसका उत्तर इस प्रकार हो जाएगा, 2 सप्ताह बाद 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तीसरे सप्ताह के में पौधे ए की ऊंचाई कितनी बढ़ी? तो तीसरे सप्ताह में, दूसरे सप्ताह में वो था 7, दोनों 7 थे। वो पौधे बी के बारे में पौधे ए के बारे में बात कर रहे, तो 9 हो गई, तो कितनी बढ़ी? 2 सेंटीमीटर बढ़ी। कितनी बढ़ी? 2 सेंटीमीटर। तो लिख दिया 2 सेंटीमीटर बढ़ी। अब दूसरे सप्ताह के अंत से तीसरे सप्ताह के अंत तक पौधे बीच की ऊंचाई कितनी बढ़ी? तो वो 7 से 10 हो गया, तो कितनी बढ़ी उसकी? 3 सेंटीमीटर बढ़ी। फिर ई वाला प्रश्न, किस सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई सबसे अधिक बढ़ी? तो कौन से सप्ताह में सबसे अधिक बढ़ी? तो हो गया दूसरा सप्ताह में सबसे अधिक बढ़ी। दोनों पौधों की लगभग इसी सप्ताह में बढ़ी है। और फिर उसका किसी सप्ताह में पौधे बी की ऊंचाई सबसे कम बढ़ी? सबसे कम कौन से सप्ताह में बढ़ी? पहले सप्ताह में, एक में लिख दिया। उसके बाद किया किसी सप्ताह में दोनों पौधों की ऊंचाई समान थी, पहचानिए। तो हाँ, समान थी। कौन से सप्ताह में? दूसरे सप्ताह के अंत में दोनों क्या थे? समान। तो दूसरे सप्ताह में। तो इस प्रकार ये सारे उत्तर होगा इनके। फिर एक ग्राफ दे रखा है, एक कार की इसमें दूरी बता रखी है। एक कार एक शहर पी से एक शहर क्यू की ओर जा रही है, एक दूसरे से 350 किलोमीटर पर है, दूसरे 350 किलोमीटर दूरी पर है। क्या दिया गया आलेख विभिन्न समय पर पी शहर से दूरी दर्शाता है? तो आलेख अध्ययन कर हमें उत्तर दीजिए। तो हम प्रश्न पढ़ते जाएंगे, ग्राफ देखेंगे। दोनों अक्षों पर क्या क्या दर्शाया गया? तो एक अक्ष जो है हमारा, इसको एक अक्ष बोलेंगे, और जो ये हमारा ये वाला है जो वाई अक्ष है, तो एक अक्ष पर तो समय दर्शाया गया है, और वाई अक्ष पर पी बिंदु से दूरी दर्शाई गई है। तो लिख दिया हमने इसका कि कार ने किस किस समय और कहाँ से यात्रा की। कार ने पी शहर से यात्रा प्रारंभ की। पहले घंटे में कार कितनी दूर चली? तो पहले घंटे में कितनी चली है? 8 से 9 में कितनी चली? 50 किलोमीटर चली। उसके बाद दूसरे घंटे और तीसरे घंटे में कार ने कितनी दूरियाँ तय करी? तो दूसरे घंटे में उसने यहाँ 50 से कितना चल कर 150, मतलब 100 किलोमीटर दूरी तय करी ये वाली। अभी 10 से 11 में उसने कितनी करी? 50। तो दूसरे घंटे में 100 किलोमीटर और तीसरे घंटे में 50 किलोमीटर। क्या पहले 3 घंटों में कार की चाल समान थी? समान बिल्कुल नहीं थी। कभी ये शुरू में 50 चला, फिर 100 चला, तो समान नहीं थी। अगर सीधी रेखा मिलती तो समान होती। क्या कार कभी किसी स्थान पर रुकी? तो हाँ, रुकी। एक सीधी रेखा मिली हमको। कौन से? 11 से 12 के बीच में कार एक ही दूरी पर, नियत दूरी पर स्थिर थी। क्षैतिज रेखा दर्शा रही है। कार शहर के ऊपर किस समय पहुंची? तो कितने बजे पहुंची कार के ऊपर? यहाँ के एंडिंग पॉइंट पर कब पहुंची? दोपहर 2 बजे पहुंची। तो इस प्रकार ये सब उत्तर हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। सभी उत्तर यहाँ लिख दिए हैं। यहाँ दोपहर 2 बजे लिखा है। इनको सर उत्तर आप देखकर लिख लें इसमें से। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कौन सा ग्राफ सही नहीं है। तो इसमें ये वाला ग्राफ सही नहीं, तीसरा वाला। तो तीसरा ग्राफ हम उत्तर लिखें। तीसरा ग्राफ संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं? कि फिक्स समय पे, जैसे इस पॉइंट से एक ही समय में बार बार तापमान बदल नहीं सकता। एक फिक्स समय पे एक निश्चित तापमान होगा। तो निश्चित समय पे एक निश्चित तापमान होगा, वह निश्चित समय पर बदल नहीं सकता है। इसलिए तीसरा वाला ग्राफ संभव नहीं है। दे रखा है, उसमें प्रश्न किया दोनों अक्षों पर रेखाओं पर क्या क्या सूचना दी गई? तो एक अक्ष पर
वो 2007 में खेले गए मैचों की संख्या तरह की वाई अक्ष पर खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रनों को बताया गया है। फिर उसने पूछा कि कौन सी रेखा बल्लेबाज ए द्वारा बनाए गए रन को दर्शाती है। तो बल्लेबाज ए के लिए जो है बिंदु युक्त रेखा जो है ये बल्लेबाज ए की रेखा है। द्वारा 2007 में क्या किसी में जो दोनों बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रन समान थे। तो जहाँ पर दोनों पॉइंट एक साथ होंगे वो तो पहला दूसरा तीसरा चौथे मैच में दोनों एक पॉइंट में मिल रहे हैं, मतलब यहाँ दोनों ने बराबर बराबर 60 रन बनाए थे। तो हाँ चौथे मैच में बनाए थे। तो वो चाहे उसने प्रश्न हमसे चौथा दोनों बल्लेबाज में कौन अधिक स्थिर है। तो जिसे ये वाला जो बल्लेबाज जो अपना बी है वो अधिक स्थिर है, बल्लेबाज भी अधिक। तो इस प्रकार हमने रिश्ता लिख दिए। इसमें भी आलेख का निर्माण करना है। रेणु बीमारी पड़ गई है तो तापमान नापा गया 6 बजे कितना तापमान था शरीर का, 10 बजे, 2 बजे और 6 बजे। तो इस पर एक ग्राफ बना लेंगे हम। एक तरफ तो हमने समय लिख दिया 6 बजे 7, 8, 9, 10 लाइन से ले लिया। अब उसमें 6 बजे जो तापमान था वो था आपका 37 या 35, 36, 37, 38, 39, 40 तापमान 0 डिग्री सेल्सियस में। तो 6 बजे जो था 37 डिग्री, तो 37 पे बिंदुकित कर दिया। उसके बाद 8 बजे जो था उसका 10 बजे 8, 7, 8, 9, 10 बजे था 40, तो 40 के सामने हमने बिंदुकित कर दिया उसको। 10 बजे के बाद फिर दोपहर 2 बजे, तो यहाँ दोपहर 2 बजे कितना 38 तापमान था उसका। तो हमने 38 पे उसको ये 38 का पॉइंट, ये 38 की सीध में हमने इसको बिंदुकित कर दिया। इसके बाद 6 बजे उसका जो तापमान था 35, तो 35 का हमने बिंदुकृत कर दिया और इन सब बिंदुओं को आपस में मिला ले तो हमको एक रेखा प्राप्त हो गई। इस प्रकार ये ग्राफ बन गया। इस अध्याय का अध्ययन समाप्त हुआ। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।